हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। सुबह सुबह बज रहे हैं 5:30 और 5:30 या 5:45 का टाइम होगा और मैं आ गई हूँ बाहर आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाने के लिए। थोड़ा थोड़ा सा उजाला होना स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है और यहाँ पे बहुत सारे पपी आके रात में सो जाते हैं। और चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं क्योंकि आज हो गई है बहुत देर और बनाना है फटाफट से बच्चों के लिए नाश्ता, लंच बॉक्स उनका रेडी करना है। तो आज बनने वाला है बेसन का चीला, क्योंकि जब भी इस तरह से ना लेट हो जाता है ना मुझे, तब मैं बच्चों को बेसन का चीला ही दे देती हूँ। वो क्या होता है, बनाने में जल्दी हो से रेडी भी हो जाता है और फटाफट से बन भी जाता है, तो और खाने में भी टेस्टी लगता है, फुलफिल एक मील की तरह काम करता है। तो बहुत सारा बेनिफिट है इस चीज़ के। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया, उसमें लहसुन और हरी मिर्चों को पीस लिया है। बेसन में लहसुन और हरी मिर्च को पीस के आप डालते हो ना तो बहुत अच्छे एकदम टेस्टी से चीले बनते हैं। और साथ में मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि बच्चे बिना चाय दूध के तो जाएंगे नहीं। और सॉरी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है काम का, जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है, तो काम करते करते वॉइस ओवर कर रही है, तो प्लीज़ थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी, आवाज़ें आ रही होगी आप लोगों को। यहाँ पे सारे ड्राई मसाले डाल के फिर मैंने थोड़ी सी ना चीनी डाल देनी होती है, थोड़ी सी आप 1 चम्मच जितनी चीनी डाल देते हो ना तो बेसन के चीले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बेसन का घोल बना के मैंने रख दिया है। और यहाँ पे दूध में से जो रात का गर्म किया हुआ दूध है उसमें से मलाई निकाल लेंगे, मलाई को साइड में कर देंगे और दूध डाल दूँगी चाय के अंदर। चाय रेडी होगी, फिर उसके बाद साइड में मैं तवा चढ़ाऊँगी, चाय को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे वाले गैस पे। लेकिन उससे पहले ना अदरक डाल देते हैं चाय में, बिना अदरक के तो चाय गले से नीचे उतरती नहीं है, ना ही मुझे ना ही मेरे बच्चों को। सिंपल चाय नहीं पसंद आती है, तो मसाला चाय युग नहीं पीता है, एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये देखिए आ गया बाजू में शैतान मेरा छोटू सा, उसको ना मम्मी से सारे काम करवाने होते हैं, उसकी शर्ट की इन करनी हो चाहे कुछ भी करना हो बस मम्मी करके दे तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब इस बार ना इस बेसन को ना मैं डीमार्ट से लूज़ में लाई थी, जो लूज़ में मिलता है ना वो वाला, पैकिंग में नहीं लाई। हर बार मैं गाय का बेसन या फिर डीमार्ट का पैकिंग लेके आती हूँ, तो उसमें ना गांठें कम होती है और इसमें ना बहुत सारे लम्स है, पता नहीं क्यों निकालते निकालते ना मतलब थक जाती हूँ, कभी कभी तो निकलता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो साथ के साथ मैं यहाँ पे लम्स भी उसके तोड़ रही थी, एक तरह बना दिया है मैंने एक चीला और अब दूसरी चीले की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले ना जितने भी लम्स है उसको ट्राई कर रही हूँ कि सारे तोड़ दूँ। और बच्चे ना बाय साइड रेडी हो रहे हैं और एकदम ना पतले पतले से करारे करारे से ना चीले ये बहुत अच्छे बनते हैं बेसन के। तो बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए एक बढ़िया सा मील है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा चीले बन चुके हैं। अंशु अपना लंच बॉक्स में ना 2 या 3 ही लेके गया, तो फिर मैंने फिर से उसको डांटा और बोला और ले जा, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ना बहुत सारे हैं, बड़ा ग्रुप है इन लोगों का और सारे बच्चे फिर सबके हाथ में नहीं आएंगे, तो सब ना खींच एकदम खिंचम खींच करते हैं और बच्चे ना भूखे रह जाते हैं। तो मैंने बोला मैंने ज़्यादा इसीलिए बनाया कि तू लेके जा, तो फिर से मैंने बोला कि तू अपने डब्बे में भर ले फिर से। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सुबह सुबह की शुरुआत हो गई है, आपको मेरी आंखों से ही पता चल रहा होगा। हुआ था क्या पता है कि अभी ना सुबह सुबह आज बच्चों की वैन नहीं आई और मैं उनको रेडी करके छोड़ने ही मतलब दोनों बाहर जाके खड़े रहे, तब फ़ोन किया, बहुत देर हो गई थी। फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि नहीं आज गाड़ी नहीं आएगी, तो अभी मुझे जाना पड़ा। अभी 7:45 बज रहे हैं, मैं दोनों को छोड़ के आई हूँ और लेके बैठ गई हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय दूध। आ जाइए आप भी मेरे साथ एंजॉय करने के लिए। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय दूध पिया और फिर नहा धो के आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे चीज़ों को सारी जो फैली हुई है दिया बाती सब कुछ किया, भगवान की पूजा वूजा, और उसके बाद जो फैली हुई चीज़ें हैं उनको समेट रही थी मैं। और मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी आप ना स्पीड में मत काम किया करो, स्पीड में मत दिखाया करो, थोड़ा ना स्लो मोशन में, मतलब कि जो नॉर्मल रेगुलर होता है उसमें दिखाया करो। तो आज उनकी डिमांड पे स्पेशल मैंने बहुत कम फास्ट किया वीडियो। मेरा वीडियो फास्ट करने का कोई अलग से पर्पज़ नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि मैं आप लोगों को जो कर रही हूँ वो सारा का सारा दिखाऊँ, और मैं सारा दिखाऊंगी ना ऐसे स्लो स्लो तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को फिर देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट नहीं करती हूँ, 1.5 पे ही रखती हूँ अपनी स्पीड, ज़्यादा स्पीड नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी उनको पसंद नहीं आता है, बार बार वो मुझे टोकती रहती है। तो नाम तो उनका नहीं है कुछ, शायद किसी और नाम से ही उनका आईडी है, तो ना मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ।
तो उन्होंने बहुत बार ना मुझे कमेंट किया है, तो डियर आपके लिए स्पेशल आज ना थोड़ा सा सिंपल, और मतलब सिंपल से मेरा मतलब है कि बिना स्पीड के मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी। यहाँ पे ना ये वाला ड्रॉअर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जो कटलरी स्टैंड होता है ना ये, तो इसके अंदर जो भी रनर्स बिछाए हुए थे वो सारे, पहले तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही साफ़ करके बिछा दूँ, लेकिन हालत नहीं थी उनकी साफ़ करके बिछाने वाली। तो फिर मैंने क्या किया कि सबको वॉश करने के लिए रख दिया, और बिना बिना रनर बिछाए ही यहाँ पे मैं पोछा लगा लिया, जो भी डस्ट या फिर जो चीज़ें गिरी हुई थी, क्योंकि ये ना सबसे ऊपर वाला है स्टैंड और ड्रॉअर, और उसमें ना ऊपर हम लोग किचन में कुछ भी खाना वाना बनाते थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, हम चाहे कितना भी संभाल लें लेकिन थोड़ा बहुत गिर जाता है, और इसी वजह से ना ये जल्दी गंदा हो जाता है। बाकी के ड्रॉअर इतने जल्दी गंदे नहीं होते, और एक साथ मैं सारे ड्रॉअर अभी क्लीन भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज बच्चों को लेने जाना है स्कूल। 1 बजे उनकी स्कूल की छुट्टी होती है, और 1 बजे से पहले मुझे काम सारे फिनिश करके जाना है। और अभी बज रहे थे शायद 9 या 9:30 बज गए थे। तो मुझे जल्दी जल्दी से काम करना था। घर की क्लीनिंग तो आप लोग समझ ही सकते हो, एक तो अकेले इतनी सारी क्लीनिंग करनी होती है, और रोज़ की रोज़ डस्टिंग भी ज़रूरी है। एक दिन भी डस्टिंग नहीं करते ना तो मतलब ऐसा लगता है ना कि घर कितने टाइम से बंद पड़ा हुआ होगा, शायद इस घर में कोई रहता ही नहीं होगा। इस तरह से ना एकदम गंदा गंदा सा दिखने लगता है। जितना लोड हमारे जो काउंटर टॉप पे होता है ना, उससे ज़्यादा मेरे सर्विस टेबल पे लोड आ जाता है चीज़ों का, पता नहीं क्यों। काम करते करते ना मैं सारी कुछ चीज़ों को पीछे रख जाती हूँ आके आके, फिर उसके बाद जब ये क्लीन करना होता है ना तब पता चलता है। तो ये आटे का कंटेनर था, उसको भी अच्छे से मैंने क्लीन किया और रख दिया है अपनी जगह पे। और उसके बाद फिर ये जो सर्विस टेबल है उसको ऊपर ऊपर से मैं पूरा कपड़े की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद ये देखिए किचन की हालत, बच्चों को छोड़ के आई, सीधा नहाने गई, उसके बाद पूजा वूजा की, और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए। तो काउंटर टॉप को क्लीन करते करते ना सारी चीज़ों को पोंछना पड़ता है। ये जो मेरी सिरेमिक के जार से, एक में घी रखा हुआ है और एक में नमक है, तो इनको भी ना बहुत क्लीन रखना पड़ता है। मतलब रोज़ के रोज़ पोंछना पड़ता है। उसके ऊपर हाथ के निशान पड़ जाते हैं। नमक वाले में तो कम, लेकिन घी के जो जार है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। मतलब कि जो घी होता है ना वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, आप कितना भी संभाल लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो घी, और ऊपर से ना विंटर का मौसम है तो एकदम थिक थिक हो जाता है घी, तो चिपक जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए डेली क्लीन करना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे काउंटर टॉप पे फटाफट से हाथ मार दूँगी पोछे से, ताकि ये भी क्लीन हो जाए। और एक बारी से तो ये क्लीन होने वाला है नहीं, तो 2 से 3 बार हाथ लगाना पड़ेगा कपड़े से, तभी जाके क्लीन होगा। थोड़ा सा बेसन का ना घोल पड़ा हुआ है, मैं अपने लिए भी अभी बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा काम का लोड कम हो जाए ना उसके बाद फिर मैं शांति से नाश्ता करूँगी। तो अपने लिए बचा के रखा था थोड़ा सा मैंने बेसन का घोल खुद के लिए। मुझे भी ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये बेसन के चीले, तो इसी वजह से इसमें ना धनिया होता है तो और टेस्टी लगता है, मेरे पास था नहीं। अब चलिए किचन का तो हाल ठीक किया, उससे भी ज़्यादा बदतर हालत तो हमेशा ना डाइनिंग टेबल की होती है। पता नहीं रोज़ इतनी क्लीनिंग करते हैं फिर भी कहाँ से, मतलब कितनी भी चीज़ों को संभालो आप दिन भर, कितनी भी बार इसको यहाँ से चीज़ों को उठा लो, लेकिन डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है ना कि उसके ऊपर सारा सामान आके जम ही जाता है। तो मैं ना फिर थक जाती हूँ ना, तो फिर छोड़ देती हूँ, फिर मैं दूसरे दिन सुबह ही लेती हूँ। हाँ, इतनी भी एनर्जी नहीं रहती यार, जैसे जैसे दिन ढलता है ना वैसे वैसे हम भी थोड़े से लो फील करने लगते हैं। और मुझे ना दिन भर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हेडेक क्या है कि मुझे दिन भर ना बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, और घर की जो भी चीज़ें सामान सब्जी होती है वो सब भी खुद ही अरेंज करना होता है। तो मैं ना घर के कामों से नहीं थकती हूँ, मैं जो बाहर मेरे दिन भर के चक्कर लगे रहते हैं ना उससे थक जाती हूँ। और ऊपर से मेरे घर के ना 5 किलोमीटर तक दूर जाओ तभी कुछ चीज़ें मिलती है, आसपास कुछ जल्दी से मिलता नहीं है। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे हस्बैंड उठ गए थे, नहीं उठ नहीं गए थे, वो तो अपनी ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहे थे, और मैं थकी थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ना मैं अपने लिए चाय बना देती हूँ। उनको पूछा तो उन्होंने मना किया, और जैसे ही चाय रेडी हुई ना बोला थोड़ा सा टेस्ट करा दे। तो मैं उन्हें वही डांट रही थी कि पहले आपने जो देखा ना उसमें मेरी थोड़ी सी मुंह ऐसे ऐसे हो रहा था, तो मैं यही बोल रही थी कि बाद में मांगोगे तो नहीं दूंगी, अभी चाहिए तो बोल दो, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया। उनको ना मज़ा आता है हमें परेशान करने में, पता नहीं क्यों। चलिए अब यहाँ पे खाना वाना बना लेते हैं। तो आज सोचा थोड़े टाइम कम है तो कुकर में जल्दी से झटपट से बनने वाली सब्ज़ी बना लेते हैं। मिक्स वेज बना रही हूँ। बस मेरा हर बार का झोंका यही रहता है कि अदरक और हरी मिर्च और लहसुन
ये ना मैं ऐसे खलबत्ते में कूट लेती हूँ बिल्कुल इस तरह से। जो ये कूटनी आती है ना, बहुत अच्छे अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। और ऑयल बहुत ज़्यादा तड़क गया था, तो ऑयल में जो भी मसाला राई ज़ीरा डालना था वो डाल दिया, और ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद फ्लावर और गाजर और मटर वो सब था, वो सबको चॉप करके ही रखा था, वो सब डाल दिया। ड्राई मसाले पाउडर जो डालने होते हैं वही डाल दिया। और उसके बाद बिना पानी डाले, या फिर थोड़ा सा पानी, अगर आप चाहते हो कि आपका एकदम सूखी सूखी सब्जी ना रहे तो थोड़ा सा पानी 4-5 चम्मच जितना डाल के कुकर की फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है गैस की, और 2 से 3 सीटी आने देनी है, और रेडी है हमारी सब्ज़ी। तो जब भी इस तरह से ना टाइम कम होता है ना, तो मैं किचन में इस तरह से काम करती हूँ कि मेरा टाइम भी ना ज़्यादा बिगड़े, मतलब कि टाइम की कमी भी ना हो और मेरे काम भी बाकी ना रह जाए। और ऊपर से इतना कम था ना, तो आज मुझे बैठ के पोछा लगाने का भूत चढ़ा था। तो चलिए बैठ के पोछा लगा लेती हूँ। हॉल में लगा लिया है, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और यार सच्ची में बोलने के लिए हॉल, किचन और बेडरूम है नीचे, लेकिन ना इतना बड़ा है ना, मैं थक जाती हूँ अकेली अकेली। लेकिन छोड़ती नहीं हूँ कामों को। देखो आलस करके बैठ जाऊँगी ना तो काम पड़े के पड़े रह जाएंगे, इसलिए आलस भी नहीं कर सकते हैं। डेली के डेली घर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज भी जिस दिन ये वीडियो आप लोगों के पास आएगा ना, उस दिन भी मेरा यही हाल है। आज तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है। तो ये वीडियो ना 14 नवंबर का है, 14 दिसंबर का, मेरे बर्थडे के दूसरे दिन वाले 14 डेट का ये वीडियो है। तो यहाँ पे बैठ के पोछा लगा लूँगी फटाफट से। वैसे ऑलमोस्ट मेरा पूरा होने ही वाला है, इसके बाद सीधा जाऊँगी मैं बेडरूम में और क्लीनिंग का काम हो जाएगा मेरा डन 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 डन। उसके बाद चली गई थी बच्चों को लेने के लिए, और उनको लेके आने के बाद कपड़े मैंने सीधे मशीन में डाले थे, या सिर्फ हाथ से नहीं, मशीन से ही वॉश किए थे इन सबको मैंने। तो मशीन में से निकाल के, नहीं हाथ से ही धोए थे, सॉरी सुबह सुबह हाथ से धोकर ना डाल दिए थे वहीं पे बाथरूम में, और वहाँ से भी ना पूरा पानी निकल जाता है। और सुबह के धोए कपड़े हुए में से ना, धुले कपड़ों में से बिल्कुल भी पानी नहीं रहता, एकदम ड्राई होके। आप समझ सकते हो, सुबह 8-9 बजे के धुले कपड़ों को आप 2 बजे लाओगे बाहर सुखाने के लिए, तो उसमें पानी नहीं रहता है, ऑटोमेटिक ही ड्राई हो जाते हैं। तो कपड़ों को सुखा देती हूँ। उसके बाद 2 बज गए थे, अभी तक शाम हो चुकी है, और अभी लेके आई हूँ मैं खूब सारी सब्जियाँ। तो इन सबको अरेंज करना है, और बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आते वक्त ना सब्जियाँ लेके आई थी। अब सब्जियों को अरेंज करते हैं, फिर शाम के कामों की तैयारी करनी पड़ेगी। शाम हो गई है, शाम के काम करेंगे। चलिए थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई, और लग जाता है फिर से अपनी ड्यूटी पे। देखो सुबह हो या शाम हो, हम हाउसवाइफ के पास ना टाइम नहीं होता खुद के लिए। सुबह के काम ख़त्म हुए, 2 घंटे रेस्ट किया, शाम हो गई। फिर बीच में मैंने वीडियो का जो भी काम था वो किया। तो आज ना मुझे फ्रिज को क्लीन करना था, तो फ्रिज में से सारी चीज़ों को ना फटाफट से बाहर निकाल दूँगी। और फिर उसके बाद आज कोई डीपली क्लीनिंग नहीं होने वाली है, सीधा ना मैं कांच के ऊपर कपड़ा ही मारने वाली हूँ। तो एक सूखा एकदम ड्राई कॉटन का कपड़ा ले लिया, और ये सब चीज़ें ना गीली गीली सी हो जाती है, तो अंदर थोड़ा सा फ्रिज के अंदर गीला तो रहता ही है। तो इसीलिए ना एकदम ड्राई कपड़ा लेके अच्छे से ना मैं दबा दबा के क्लीनिंग कर ले रही हूँ। और ऐसे में ही जो कांच है, मतलब कि जो सेक्शन है फ्रिज के, वो क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि अभी अभी मैंने डीप क्लीनिंग की हुई थी, बस ये तो कुछ गिरा हुआ था तो थोड़ा गंदा लग रहा था और मैसी सा था। और जब मैंने क्लीनिंग की थी फ्रिज, तब ये मैट निकाले थे तो धो के रख दिए थे मैंने, फिर से बिछाए नहीं थे। तो आज बिछा भी लूँगी, और जो भी सामान मैंने बाहर निकाला है उनको भी मैं अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। ट्राई कर रही हूँ कि फ्रिज ना जल्दी से मैसी ना हो, कुछ इस तरह से मैं फ्रिज की मतलब कि वो करूँ। अब सब्जियां भी उतनी लेके आई हूँ अभी बच्चों को छोड़ के, जैसे आपने सुना, तो सब्जियों को भी स्टोर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ भी आप लोगों को वीडियो देख के मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, आजकल आप लोग ना कमेंट नहीं कर रहे हो, तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी आप लोगों को लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है, तो प्लीज़ आप अपनी एडवाइस भी मुझे दीजिए, ताकि मेरी भी जो गलतियाँ हो वो भी सुधरे, और मेरा कुछ अच्छा आप लोगों को अच्छा लगता है तो वो भी बोलिएगा। चलिए यहाँ पे फ्रिज फिर से अरेंज हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें अंदर डाल दी, आप देख सकते हैं फ्रिज का हाल। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।